अपना दूसरा शेड कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम 1000 बकरी कर लेंगे बहुत जल्दी। सोलर वाला आ जाएगा, जो भूसा स्टॉक कर लेगा वो जीत जाएगा। दशहरा और दिवाली के बीच में हरी पत्ती आना शुरू हो जाती है। टोटल हमारा सोलर में 1,38,000 रुपये लग गया है। हम सोजत में काम कर रहे हैं और बच्चे सानन के बहुत फास्ट बिक जाते हैं। कोई भी रेंज की सोजत की बकरियां दे सकते हैं। सोजत की बकरियां एंड कीमत 1,00,000 रुपए की बकरी भी है सोजत की हमारे पास। सोजत के बकरे वाइट गोल्ड है। 5-10 ही बकरे होंगे जो ब्रीडर हैं, अंटुल है। कुछ भी भाव से बिक रहा है कोटा। सानिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बकरे हैं। सोजत बकरे खस्सी हम जो बेच रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट है लेने में तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो इसको छोटा मोटा जू बना देते हैं अपन, अलग अलग 4-5 वैरायटी की बतख। और आप मेरे को सजेशन दीजिए और कौन सी बर्ड्स रखना चाहिए। और है सब दुबले दुबले, चर्बी कहाँ से पता नहीं, तो कोई मुस्कुरा भी रहे। तो हम लोग फ्रूट ट्रीज लगा लेंगे। आपका कुछ आइडिया होगा हमारे प्लांटेशन के बारे में तो ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी से और आप सबकी दुआ से हम बना रहे हैं अब अपना दूसरा शेड। 1000 बकरी का होगा ये। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हम 1000 बकरी कर लेंगे बहुत जल्दी। ये नया A1 गोट फार्म है, ठीक है, जो होगा जालूपुरा में, जो पीपा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर में है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सोलर लगाने वाले हैं। सोलर वाला आ जाएगा और सोलर का सारी सेटिंग करेगा और हमारा जो पानी का पंप है वो स्टार्ट करेगा। हम आज भूसा का जो बड़ा शेड बना रहे हैं 50 फीट बाय 50 फीट का, उसमें पर्लिंग लगने वाली है ऊपर, उसका भी दिखाएंगे। फिर शायद आज भूसा शेड पे ऊपर पतरा भी लग जाए। और ये वीडियो में लास्ट पिलर जो लग रहा है एकदम कोने में था, लास्ट एकदम कोने में पिलर जो वॉल इनकम्प्लीट थी 1 फीट, तो पिलर भी लगा लेंगे और वॉल 1 फीट और बना लेंगे पिलर को टच करके। भूसा के बारे में जो मिट्टी करने वाले हैं, क्योंकि हम उसको 2 फीट मट्टी से उठाएंगे और फिर उसमें भूसा डालेंगे। भूसा स्टॉक करना गोट फार्मिंग में सीज़न के टाइम पे ये सबसे ज़रूरी है। जो भूसा स्टॉक कर लेगा वो जीत जाएगा। गोट फार्मिंग में वो जीत जाएगा, इसमें 2 राय बिल्कुल नहीं है। हरी पत्ती का सीज़न शुरू हो गया है, नई हरी पत्ती आ गई है। थोड़ी स्टार्टिंग में कड़वी होती है। दशहरा और दिवाली के बीच में हरी पत्ती आना शुरू हो जाती है। हरी पत्ती अभी आ रही है। 1-आध महीने में यानी नवंबर महीने में इसका रेट थोड़ा और गिर जाएगा। 1-2-4 रुपए गिरने का चांस है। साथ में आजकल मूंग का भूसा भी आ गया है, 8-10 रुपए से मिल रहा है। मट का भूसा भी नया स्टॉक में आ गया है, वो भी 8-10 रुपए मिल रहा है। मट भूसा सब लोग नहीं खिलाते, उसमें थोड़ा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम होता है तो नहीं स्टॉक करते हैं। लेकिन हरी पत्ती का अभी स्टॉक कर लिया जाए, क्योंकि सीज़न ख़त्म होते होते 10 रुपया बढ़ जाता है इसका रेट। नई गवार कुट्टी तो फरवरी में आएगी, अभी तो है नहीं। तो हरी पत्ती स्टॉक कर लिया जाए सारे साल के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। हमने भी शेड बनाया है 50 फीट बाय 50 फीट का, और उसकी हाइट हमने रखी है एंड में 20 फीट और स्टार्टिंग में करीब 18 फीट, तो इतनी हाइट रखी है। मड भूसा हमने ऑर्डर कर दिया है। हरी पत्ती का अभी तक रेट सही नहीं आ रहा है
और मूंग भूसा का रेट भी 8-10 रुपए ही आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ 1-2 रुपए और कम हो जाए तो हम स्टॉक कर लिया जाए। अब ये जो सोलर लगाने वाले आज आने वाले हैं, सोलर का हमारा खर्चा हो गया है 12 प्लेट लगाया है और एक प्लेट का पैसा 7,000 रुपये है। फिर वो स्टैंड का अलग पैसा है, वायरिंग का अलग है, फिर वो फिटिंग करने वाला आएगा वो अलग से लेगा। टोटल हमारा सोलर में 1,38,00,000 रुपये लग गया है। इससे एक 5 HP का पंप चलेगा। फिर इसमें अलग से हमको बैटरी लगानी पड़ेगी 4 और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो सोलर को इन्वर्टर से चेंज करके बैटरी में स्टॉक कर लेगा और फिर हम रात को ट्यूबलाइट और पंखा चला लेंगे अभी। और दिन में भी हम छोटा मोटा मोटर और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान चला लेंगे। हम सोजत में काम कर रहे हैं, सोजत बकरी में ही काम करेंगे। जो 1000 बकरी का शेड बन रहा है उसमें भी 90% सोजत ही होगा। अब शौकिया हमारे पास सानिन बकरी भी है। सानिन बकरियां हमारे पास करीब 30-40 हैं और सानिन का अच्छा ब्रीडर भी हमारे पास, बच्चे भी होते रहते हैं और बच्चे सानिन के बहुत फास्ट बिक जाते हैं। सानिन में थोड़ा अच्छा पैसा भी छूट जाता है। सानिन जो बकरी है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। और ये अच्छा इसकी फीडिंग करे तो 3-4-5 लीटर तक एक बकरी दूध देती है। सानिन के अलावा हमारे पास अभी थोड़े मक्का चीनी बकरियां भी हो गई हैं सोजत, लेकिन 90% हमारे पास बकरियां सोजत की हैं। किसी को सोजत बकरी चाहिए तो हमको कांटेक्ट करिए। सोजत बकरी हमारे पास स्टार्टिंग 10,000 से है। पट भी है सोजत की हमारे पास, गाभिन बकरी भी है, खाली बकरी भी है। तो हम कोई भी रेंज की सोजत की बकरियां दे सकते हैं। हमारे पास सोजत बकरियां अब आज के डेट में करीब 300 है माशाल्लाह, और ये सब सेल पे है। हमको अच्छा रेट मिलेगा तो हम सोजत की बकरियां सेल करेंगे। ये 10,000 से स्टार्टिंग है और इसकी एंड कीमत 1,00,000 रुपए की बकरी भी है सोजत की हमारे पास। तो आप कांटेक्ट करिए। गुलाबी सोजत की बकरी और लंबे कान की सोजत की बकरी भी है हमारे पास। जो हमारा पहला शेड बना था उधर हमने अभी 250 बड़े बकरे सोजत के रखे हैं जो कि 50 किलो से लेके 120 किलो तक के हैं। सोजत के बकरे वाइट गोल्ड है, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते हैं। ये हमेशा प्रीमियम भाव में बिकते हैं, थोड़े महंगे बिकते हैं। और जो बंदा सोजत खरीदता है, हर साल सोजत की कुर्बानी करता है वाइट की, वो सोजत ही खरीदता है। उसको शेरोई और कोई भी लाल पीला बकरा नहीं चलता है। सोजत के चाहने वाले अलग ही लोग हैं। हमारे पास रोज ही 10 कॉल आते हैं। और सोजत में हमारे पास लाल चमड़ी भी है, काली चमड़ी भी है और गुलाबी लंबे कान में भी सोजत के बकरे हैं हमारे पास। हम सेलिंग सोजत के बकरे 40 किलो के ऊपर के ही करते हैं। जो हमारे पास बकरियां हैं लेकिन बच्चे दे रही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं 40 किलो के ऊपर के बकरे बेचें, क्योंकि छोटे बकरे बेचने में हमारा थोड़ा कुछ कम फ़ायदा होता है। पर 40 किलो पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा छूट जाता है। और अगर 40 किलो के नहीं बिकते तो दिन में 100-150 ग्राम वज़न उनका बढ़ता ही है। हम बकरे सोजत के बकरे वज़न के हिसाब से ही बेचते हैं, वज़न नग पे नहीं बेचते हैं। नग पे हमारे पास 5-10 ही बकरे होंगे जो ब्रीडर हैं, अंडुल है।
वो हम नग पे बेचते हैं, बाकी खस्सी बकरे हम वज़न से ही बेचते हैं। सोजत हमारे पास करीब 300 350 बकरे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करीब 100 माशाल्लाह 100 मक्का चीनी बकरे हैं। ये मक्का चीनी बकरे आधे 40 किलो के नीचे है, जो हमको नहीं बेचने हैं। जो 40 किलो के ऊपर हैं वो हम बेचेंगे। मक्का चीनी मुझे लगता है मक्का चीनी का थोड़ा क्रेज़ चल रहा है, लेकिन आजकल कोटा का क्रेज़ ज़्यादा चल रहा है। का कोटा का अंडुल, और बॉम्बे में बहुत उसका क्रेज़ है। कुछ भी भाव मांगो, कुछ भी भाव से बिक रहा है कोटा। सेकंड, गुजरी बहुत ज़्यादा क्रेज़ में चल रहा है, क्योंकि गुजरी का हाइट अच्छा आता है। तो हम कोटा और गुजरी में काम नहीं करते हैं। हमारा दूसरा जो ब्रीड है वो सानेन है। तो इसमें जो सानेन के बकरे जो हमारे थोड़ा सा ना सेकंड क्वालिटी के जो हैं, फर्स्ट क्वालिटी तो बच्चे ऐसे ही बिक जाते हैं। थोड़ा सा नहीं जो बकरे बिकते हैं, क्योंकि ये सानेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बकरे हैं और ये इनको एक पिंजड़े में नहीं रखा जा सकता है, हर वक्त लड़ते रहते हैं। इनको बांध के कितना खूंटा बनाएंगे, किधर किधर बांधेंगे। तो हमने इनको खस्सी कर दिया है। तो हमारे पास करीब 40 खस्सी सानेन है, बड़े बड़े सींग वाले, और ये 60 70 80 किलो तक के हैं। शौकिया तौर पे हमारे पास 4-5 बरबरे भी हैं। उनको हम खिला के 100 किलो करने की कोशिश करें। सानेन को भी हम 100 किलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सोजत बकरे खस्सी हम जो बेच रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट है लेने में तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। 40 किलो से 120 किलो के सोजत के बकरे हमारे पास, सोजत प्लेन और सोजत गुलाबी में। हमारे मक्का चीनी भी 40 किलो के ऊपर के रेडी में है। 40 किलो से 90 किलो के मक्का चीनी और सानेन खस्सी भी हमारे पास है, और मक्का चीनी भी खस्सी है हमारे पास। हम लोग अंडुल माल नहीं बेचते हैं, हमारे पास अंडुल माल नहीं बेचते हैं। अंडुल हमारे पास जो 7-8 हैं वो हमारे ब्रीडर हैं, तो हम ब्रीडिंग भी करते हैं। क्योंकि हमारे पास बकरियाँ हैं माशाल्लाह 350, और हमारे पास माशाल्लाह रोज़ ही बच्चे होते रहते हैं। और खस्सी बकरे खस्सी ही हम बेचते हैं। खस्सी हम कंट्रोल कर सकते हैं। खस्सी एक बाड़े में रख सकते हैं, अंडुल एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता है। चूँकि अभी हमारे पास माशाल्लाह 5 बीघा ज़मीन है, तो हम सोच रहे हैं ना इधर और भी कुछ एक्टिविटी की जाए, तो इसको छोटा मोटा ज़ू बना देते हैं अपन। तो यहाँ पे हम और बर्ड्स में जैसे देसी मुर्गी का एक सेटअप लेते हैं। 50-60 देसी मुर्गी रख लेंगे ताकि हमको देसी अंडे मिल जाए। और बतख का एक सेटअप बना लेते हैं, स्वान बतख, अलग अलग 4-5 वैरायटी की बतख। और भी पिंजड़े बना लेते हैं लव बर्ड्स और दूसरी बर्ड्स के लिए। और आप मेरे को सजेशन दीजिए और कौन सी बर्ड्स रखना चाहिए। वेल्डर लोग एक जो पाइप लगाना है, इधर पाइप जो लगा रहे हैं उसमें मसाला भरना है, तो मसाला भी ना ये लोग जेसीबी से मिक्स करा रहे हैं ना। इनके इतनी चर्बी हो गई है इनको आजकल, और है सब दुबले दुबले। चर्बी कहाँ से पता नहीं, तो कोई मुस्कुरा भी रहा है। तो मीना है ना मसाला तैयार कर रहे हैं डालने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम डॉग तो हमारे पास अभी 2 आ गए हैं, वो हम गेट के साइड पे रखेंगे, और बैक साइड पे भी हमको 2-4 डॉग्स और लगेंगे। कैट का सेटअप, बर्ड्स, घोड़ा भी अच्छा कोई घोड़ा सफ़ेद वाला मिलेगा तो घोड़ा भी एक आध रख लेंगे हम। साथ में हम सोच रहे हैं एक फ़िश पॉन्ड भी बना लें, क्योंकि हमारे पास बोरवेल तो बन गया है, तो फ़िश पॉन्ड एक बना लेते हैं। करीब 40 फीट बाय 40 फीट बाय
5 फीट डीप। तो इसमें हम तिलापिया और फंगेशियस मछली कर लेते हैं। फ्रेश वाटर है लेकिन थोड़ा पानी हमारा सॉल्टेड है, तो सॉल्टेड पानी में ये शायद हो जाएंगे तिलापिया और फंगेशियस। और भी कोई मछली हो के तो देखेंगे, थोड़ा ट्रायल एरर करके करते हैं। साथ में हम चूँकि एरिया ज़्यादा है, बाउंड्री पे हम फ्रूट ट्रीज लगाएंगे। करजत में हमारे बहुत झाड़ थे, तो यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं फ्रूट ट्रीज। तो फ्रूट ट्रीज का लिस्ट हमने बनाया है 10 से 20 या 30 जो जमेगा वैसे हम फ्रूट ट्रीज का लिस्ट बनाया है, वैसे हम लगाना शुरू कर देंगे। अब ये अक्टूबर को छोड़ के नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना जब ठंडी रहेगी तो हम लोग फ्रूट ट्रीज लगा लेंगे। और फिर उसके बाद जो गर्मी के मौसम आएगा तो उसको जब हम ग्रीन हाउस से कवर कर लेंगे गर्मी में। फ्रूट ट्रीज में जामुन, खजूर, सीताफल, ड्रैगन फ्रूट, ग्रेप्स, बनाना, ये सब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा फ्लावरिंग का प्लांट्स भी लगाएंगे, गुलाब का और वगैरह। आपने हमारा एक छोटा वीडियो देखा होगा, बालाजी नर्सरी में हमने विज़िट किया था, वहीं से हमारा टाइप करेंगे, वहीं से हम लेंगे फ्रूट ट्रीज और फ्लावर ट्रीज। कुछ हम भाजी भी उगाएंगे। हमारे पास अब एक नया कुक आ गया है, तो हमको भाजी का अच्छी भाजी बना के सिखाएगा। आज वो भाजी लेने गया तो बैंगन लेके आया, तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा बैंगन, है ना। और कुक है तो अभी कुक का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्या क्या वो कुकिंग करता है। तो हमारे A1 अच्छा चलेगा तो A1 कुकिंग चैनल भी हम स्टार्ट कर देंगे। आपके कमेंट्स और आइडिया हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ये हौसला अफजाई करते हैं, हमको ये ताकत देते हैं और वीडियो बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका कुछ आइडिया होगा हमारे प्लांटेशन के बारे में और दूसरे जानवर रखने के बारे में फार्म पर, तो ज़रूर बताइएगा। किसी के पास कुत्ता बिल्ली कुछ एडॉप्शन के लिए है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। शुक्रिया, आपने हमको इतनी देर तक बर्दाश्त किया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके ऊपर का ही है ये ऊपर तो पता सीधा है।